चलिए आज हम लोग जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी है उनके बारे में समझेंगे। तो इसमें है यूनानी रोमन लेखक के बारे में समझेंगे। तो इसमें देखिए टेसियस टेसियस ये ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका जो विवरण है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है। अब हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका जो विवरण भी है अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनसिक्रेटस, तास्टुबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है। अब समझते हैं मेगास्थेनिज के बारे में समझ लेते हैं। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी जो पुस्तक है इंडिका में मौर्य युगीन जो समाज है एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अब डायमेकस, यह सीरियन नेरेस अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका जो विवरण भी है मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का बारे में विवरण मिलता है। किसके? प्लिनी से। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारियों वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम चीनी लेखकों के बारे में जानेंगे। फाहियान, ये चीन यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हैनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का जो राजा है शूद्र था। हैनसुआंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हैनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय का भारत का वर्णन किया है इत्सिंग ने। अब हम लोग देखेंगे अरबी लेखक।
जो अरबी लेखक है अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी हुई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कमियां रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है अल बरूनी का। ठीक है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब अन्य लेखक के बारे में समझेंगे। अन्य लेखक में तारानाथ, मार्को पोलो आते हैं। ठीक है। तो तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है।